अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सर जी, ये गाड़ी जो आज आपको मैंने दिखानी है, ये मेरे पास अवेलेबल है, 48,000 चली हुई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये है लोकल वाली टोयोटा यारिस। इसके अंदर आपको 3-4 वेरिएंट मिलते थे। GLI का इन्होंने ये इसको नई शेप देकर मुतारिफ करवाया था मार्केट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिटी इसके बनस्बत सेल में ज़्यादा तेज़ है, ये थोड़ी कम है। अब इसके अंदर आपको 1300 सीसी मैनुअल भी मिलती है, 1300 सीसी ऑटिफ भी मिलती है। अब ऑटिफ के अंदर ये है कि आपको उसमें अलॉय व्हील भी मिलते हैं और बेसिक वाले टायर जो स्टील के अंदर आते हैं वो भी मिलते हैं। और फिर इसमें आपको टोयोटा यारिस 1.5 भी आती है जो टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ है। आज जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, ये 2021 मॉडल की पंजाब रजिस्टर्ड है, 48,000 चली हुई है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। प्राइस भी इसकी बड़ी अच्छी है और फिर कंप्लीट सेडान है, तो जो लोग इसको पसंद करते हैं उनको इससे ज़्यादा कुछ और दिखता नहीं। लेकिन गाड़ी फिर भी ये टोयोटा असेंबल्ड है, तो गाड़ी कामयाब है। मगर इसकी सेल बहुत से लोगों ने जो है उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो मैं आपको इस गाड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने जी टोयोटा यारिस ड्यूल VVTi है, 1300 सीसी है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। सिग्नेचर इसकी शो ग्रिल आपको मिलती है, सेंटर में टोयोटा की बाजिंग है। हेडलाइट्स आप देखें LED के साथ मिलती हैं और आपको इसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे आप इसकी देखें तो नीचे आपको ये सारी हार्ड प्लास्टिक में बम्पर किट मिलती है। अब इसमें जो 1.5 आती है ना, वो मेरे मोहतरम उसके अंदर आपको फोग लैम्प भी मिलेंगे और उसमें थोड़ा सा वो बॉडी किट भी मिलती है। ये 1300 सीसी है। आप इसके कट्स देख सकते हैं, बॉनेट के अंदर जो शार्प कर्व है बड़े खूबसूरत है। इसके अंदर आप 2025 में लेटेस्ट जो शेप आई है उसमें बम्पर शम्पर बदल दी है, बाकी इतना खास कुछ बदला नहीं है। राइट प्रोफाइल की तरफ आपको मैं लेकर बढ़ूँ तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट सेडान है तो खूबसूरत, लेकिन हकीकत जो है वो मैंने छुपानी नहीं। 1300 सीसी अगर मैं इसकी ड्राइव और सिटी की ड्राइव करूँ ना, तो सिटी मुझे ड्राइव में ज़्यादा परफेक्ट लगती है। वो अगर आप उसको 1200 में भी चले जाएं तो तब भी परफेक्ट है, 1300 में रहे तो तब भी बेहतर है। इसमें थोड़ा ये कि इसमें इसका इंजन का साउंड ज़रा ज़्यादा है और फिर ये 1300 सीसी है, तो इतना इसका जो है वो मार्केट के अंदर दबदबा नहीं है जितना होंडा का, क्योंकि होंडा सिटी में आपको 1300 मिलता है, यहाँ आपको फिर ये यारिस में 1300 मिलता है। आपको इसके मैं टायर्स दिखाऊं तो मेरे मोहतरम इसमें भी कोई लोकल कंपनी के टायर लगे हुए हैं, BG ट्रैको प्लस, और साइज इसमें 185 7R15 का। व्हील कप लगे हुए हैं, स्टील के अलॉय व्हील्स है। ऑटिफ में आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं। फिर इसके तो ऊपर आपको फेंडर पे ड्यू VVTi की बैजिंग मिलती है। साइड पे मिरर आपके एडजस्टेबल और इंडिकेटर के साथ है, लेकिन ये रिट्रैक्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें रिट्रैक्टेबल नहीं आते। डोर लैचेस आपको मैं दिखाता चलूं, बॉडी कलर के साथ मैच है। गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, बहुत कम इस गाड़ी पे आपको स्क्रैचेस दिखेंगे, अदरवाइज उसके अलावा और इसमें कोई स्क्रैच स्पॉट या डेंट कुछ भी नहीं है। टेल लाइट आप देखें तो इसकी टेल लाइटें भी अच्छी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यारिस GLI की बैजिंग, इधर आपको टोयोटा की बैजिंग मिलती है और यहाँ पे आप आ जाए तो टोयोटा CVTi की बैजिंग मिलती है। ट्रंक इसका बड़ा डीप है और बैक से भी ये गाड़ी थोड़ी सी आपको स्मार्ट लुक देती है। ABS भी इसमें मिलता है। स्क्रीन आपको ट्रांसपेरेंट मिलती है और अंदर आपको लाइट मिलती है। ऊपर इस साइड पे आपको एंटीना मिल जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फिर ये इस तरह के सेडाने जो वो कामयाब है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देखें तो लेफ्ट प्रोफाइल भी इसकी बड़ी खूबसूरत, और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया सेडान है। आपको टनल के ऊपर यहाँ पे एक स्क्रैच मिल रहा है और एक उस साइड पर स्क्रैच मिल रहा है। उसके बाद आप अगर इसका फ्लोर देखना चाहें तो ये आप इसका फ्लोर देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की बड़ी अच्छी है। आपको मैं इसका स्टार्टअप भी दिखाऊं और फिर उसके बाद आपको इसका रूम भी एक्सप्लोर करते हैं। लाइटें इसमें हेलोजन आती है, LED लाइट तो आती नहीं है भाई। ये जो इसका साउंड स्टार्ट का जो इंजन साउंड है ना, वो मुझे जो है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि ये अजीब जो है वो इस तरह लगता है जिस तरह के 2007-8 मॉडल में जो विड्स आती थी ना, उसकी स्टार्टिंग साउंड इस तरह का था। लाइट्स आप देख सकते हैं हैलोजन है और इंडिकेटर्स आपको लाइट में मिलते हैं। मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। उसके बाद आपको मैं इसकी टेल लाइट दिखाता चलूं। टेल लाइटें आपके सामने। अब इसका पार्ट्स का अगर बात करें तो पार्ट्स भी बड़ा इजी अवेलेबल, मेंटेनेंस भी अच्छी है। फिर 1300 सीसी इंजन शहर के लिए, लॉन्ग के लिए भी बेस्ट है। फ्यूल इकॉनमी भी इसकी अच्छी है। डोर पोर्शेस आप देखें तो आपको ब्लैक विद बेज डोर पोर्शेस मिल गई है। ये सारा पोर्शन आपको लेदर के अंदर मिलता है और ये वाला पोर्शन आपको फैब्रिक के अंदर मिलता है। ये आपको स्मॉल ट्रे मिल रही है, 4 डोर ग्लास, आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग। इससे आपने अपने
मिरर की एडजस्टमेंट करनी है, स्पीकर्स गाड़ी के अंदर 4 आते हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। फ्लोर मैट आपको दिखाऊं तो यारिस के ओरिजिनल फ्लोर मैट है और नीचे भी इन्होंने बेज रूम का लेदर का पूरी नीचे फ्लोर करवाया हुआ, जिससे कारपेट जो है वो उसकी लाइफ भी बड़ी रहती है और डस्ट से बचता है। सीटें आप इसकी देखें तो बेज में इसकी सीट्स है, सीट इसकी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। और केबन आप इसका देखें तो कंप्लीट सेडान है और केबन भी इसका जो है वो अच्छा है। अब इसके अंदर हम आते हैं तो ये आपको आ जाता है जी ट्रैक्शन कंट्रोल, इधर आप कोइंस वगैरह रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम हम आपको दिखाते हैं जी इसका स्टीयरिंग व्हील। इसमें आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है सेंटर में। यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग एयरबैग इस गाड़ी के अंदर 2 आते हैं, एक आपको पैसेंजर पे और एक आपको ड्राइविंग साइड पे मिलता है। और इसका डैशबोर्ड भी आप देखें तो 2 टोन कलर के अंदर आपको मिलता है। ऊपर वाला पोर्शन सारा ब्लैक में, नीचे वाला आपको बेज के अंदर मिलता है। और ये हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड मिलता है। कॉर्नर में आपको सब वूफर मिल रहे हैं। और फिर हम आ जाते हैं जी वापस इस साइड पे, तो आपको मैं इसका क्लस्टर दिखाता चलो तो 43,868 किलोमीटर ये ड्रिवन है। अब हम अगर कोशिश करें तो शायद इसकी फ्यूल एवरेज भी आ जाए, और ये आपके सामने इसकी फ्यूल एवरेज आ गई है। 11 की इसकी फ्यूल एवरेज ही आपको दे रही है। 1300 सीसी इंजन है पाकिस्तान में, और आपने अगर पाकिस्तान की रोड पे यानी कि किसी भी शहर में चलाना है 1300 सीसी वैसे इकोनॉमिकल है। बहुत से लोगों को इससे बहुत से जो है वो वजूहात की बिना पर लोग नहीं खरीदते होंगे, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें हम लोगों की मेंटालिटी आ जाती है कि यार हमें ये गाड़ी पसंद है कि नहीं है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या, एक तो मैंने आपको बताया स्टार्टअप इसका इतना खास नहीं है कि वो बड़ा अजीब सा साउंड देता है। बेशक आप इसको 0 मीटर को भी स्टार्ट करके देख ले। 1500 सीसी इसमें रिकमेंडेड है, क्योंकि 1500 सीसी कंप्लीट पावर के साथ है और उसके बाद उसकी स्टार्टिंग अच्छी है। ऑप्शन उसमें आपको सारी मिल जाती हैं। इसमें यह है कि जो लोगों का बजट फिर इतना आता है वो फिर इस 1300 सीसी में चले जाते हैं। एक तो इसका सेटअप का आ गया, दूसरा जो है मेरे मोहतरम आप ये देखें इसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड इसका जो है ना वो अपील, वो वाइब्स जो है ना वो अच्छी नहीं आती। बड़ा ऐसे अंदर की तरफ है और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा उठा हुआ डैशबोर्ड है। अब इसकी लेग रूम भी देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये अजीब सा जो इन्होंने ये गाड़ी बनाई थी। ये छोटी छोटी चीजें जो पॉइंट होती हैं और फिर लोग जो है उसको डिसलाइक करते हैं। इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सीडी इंस्टॉल करने की मिलती है ऑप्शन, और उसमें ऑक्स आ जाती है, बाकी एफएम वगैरह आ जाता है। एसी वेंट फ्रंट पे 4 आते हैं, नोबल आपको इसमें एसी मिलता है। नीचे आप आ जाए तो ये पैनल भी सारा आपको ब्लैक में मिलता है, और ये आपका साइड पे ग्रे टच के साथ जो है वो कंटिन्यू करता है। 2 कप होल्डर आ जाते हैं, गियर शिफ्टर है, PRND प्लस माइनस आपका आ जाता है। ये सारा पैनल आपको ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे हैंडबैग आ गई, ये ट्रे आपको मिल जाती है, ये कार चार्जर आपको यहाँ पे मिलता है। सेंटर आर्मरेस्ट देखे तो वो लेदर के साथ, और ये स्मॉल सा इसमें कंपार्टमेंट मिलता है। अब एक और चीज देखें तो अभी फिलहाल मैं आपको अगली लेग रूम दिखा रहा हूँ कि आगे अभी मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्टमेंट की हुई है, और फिर मुझे जो है दूसरा जो इसके अंदर मिलता है कि यहाँ पे आप देखें तो ये सीट सिर्फ आपकी बैक जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लो पोर्शन आपका एडजस्टमेंट वाला नहीं है। ये भी कि इसमें बड़ा अजीब सा इन्होंने वो दिया था कि यार कम से कम इतनी बड़ी गाड़ी में ये तो देते कि हम सीट एडजस्टमेंट करें। अब मुझे यूं लगता है जैसे कि मैं इस गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल ऐसे अंदर किसी ने मनु बन के बाया है, वो वाला हिसाब है, कुएं में गिरने वाला हिसाब है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से डैशबोर्ड मुझे बिल्कुल मेरी चिन के बराबर ये आ रहा है। अब मेरे से हाइटेड बंदा बैठेगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आएगा, तो एटलीस्ट आपकी ये सीट की जो एडजस्टमेंट है ना वो होनी चाहिए थी। आई डोंट नो वो इन्होंने क्यों नहीं दी। इसमें आपको यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स मिलता है, ये भी पोर्शन मिल रहा है। केबल लाइट आपको हैलोजन मिलती हैं। उसके बाद मेरे मोहतरम इसमें आपको वैनिटी मिरर दोनों सनशेड के अंदर मिलता है। गाड़ी चलने चलाने में बेस्ट है। और फिर आपने अगर कोई छोटी गाड़ी में जाना है तो छोटी गाड़ियों की बनस्बत फिर मैं इन गाड़ियों को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इनमें 1300 सीसी इंजन है, फिर ट्रंक वगैरह भी आ जाता है। बैग डोर पोर्शन में ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। नीचे कप होल्डर, 7 कंपार्टमेंट, स्पीकर आ जाता है। बैक रूम आप इसका देखें तो वो भी अच्छा है, 3 हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर में इसमें आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं आता। अब इसका लेग रूम देखें तो ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्पेशियस भी नहीं है। हेडरूम आप देखें तो वो भी मेरे से अगर ऊंचा बंदा बैठेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मेरा इसमें आप गैप देख रहे हैं कुछ ही चीजों का रह गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रूम, इसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन ये वाली सीट जो थोड़ी ऊंची है, हम पे इसमें है कोई नहीं। और ये फिर इसमें ड्रॉबैक आप देख सकते हैं कि ये कितना पीछे निकला हुआ, कि यहाँ वाला बंदा जो है उसकी जो घुटने हैं ना वो फिर इसको टच करते रहेंगे। पीछे आपको 2 चार्जिंग की सॉकेट दी हुई है। फ्रंट आप इसका देख सकते हैं। बाकी चलने चलाने में गाड़ी अच्छी है।
इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं कहूँ जी कि बस बेड़ा गर्क, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई और गाड़ियों को देखे ना तो वो फिर जो है छोटी गाड़ियां उनसे फिर बेहतर ये है कि आपको एक ट्रंक तो मिलता है, आपको एक स्पेस जो है फैमिली कार तो मिलती है। ट्रंक आप देख सकते हैं इसका स्पेशियस है, उसके बाद नीचे आपको ये टायर मिल रहा है। टायर की हालत तो बड़ी खस्ता सी है, लेकिन स्पेयर व्हील आपको इसमें लेकर रखवाना पड़ेगा। और मेरे मोहतरम, क्योंकि स्पेयर व्हील इसका ख़राब है तो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ना है। बाकी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर मैं छोटी गाड़ी से इसको रिकमेंड करूँ तो फिर ये बेस्ट है, क्योंकि कंडीशन भी इसकी बहुत अच्छी है और फिर 43,000 किलोमीटर चली हुई है। मेन चीज़ ये है कि जो ये लोगो है ना, ये किसी चीज़ पे भी लगा दिया जाए तो हम लोगों की सारों की सेटिस्फेक्शन हो जाती है। एक ये लोगो और एक होंडा का लोगो वो लग जाए तो हम लोग वैसे ही जो है वो हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जी बस ये गाड़ी जो है बहुत कामयाब रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये दो ब्रांड जो है वो ऑन करते हैं और फिर इनकी मेंटेनेंस है और इनकी जो फ्यूल एवरेज है या इनकी पार्ट्स, उसका कोई वो हमें दिक्कत नहीं रहती। आपको इसका मैं इंजन भी दिखा देता हूँ। ये इसका इंजन है जी 1300 सीसी, बैटरी इसमें नई डली हुई है और ड्यूल VVTi की बाजिंग साथ टोयोटा का बैज इस पे लगा हुआ है। माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छी कंडीशन में है और हर लिहाज से ये परफेक्ट है। टोकन टैक्स भी अगर आप देखें तो वो भी कम है। आपको अगर ये गाड़ी पसंद है और आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार्स 51 जी रोड लाहौर। और बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी हमें साल साल पुरानी 6-6 माह पुरानी वीडियोस मिलती हैं आपकी। उन लोगों से इल्तमास है कि वो जाकर बेल आइकॉन जो आपको मिलता है उसको ऑल पे प्रेस करें, फिर आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो रेगुलरली मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह भी करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।